आज हमारे मेंसुरेशन डाउट सीरीज का आपका तीसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र को रंगने का खर्च आपको दिया हुआ है। मतलब एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, मतलब कि त्रिभुज के आकार का कोई क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब कि आपका जगह दिया हुआ है ना, उसको रंग करने का जो खर्च है, रंग मतलब कि पेंट करने का जो खर्च है वो 45 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर मतलब कि आपका क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कि अगर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में अगर उसका हम करेंगे पेंट तो कितना रुपया लगेगा, 45 रुपया। तो टोटल खर्च आपको दिया है कि पूरा कराने में कितना लगा है, 900 रुपया लगा है। क्या लगा है, 900 रुपया। ठीक है, तो इससे क्या आपको पता चलेगा, सो समझिए। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे पूछे कहेगा, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा कि 45 रुपया में, ध्यान समझिएगा कि 45 रुपया में 100 आपको क्या मिल रहा है, पेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 100 पेन मिल रहा है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा कि 45 रुपया में कितना पेन मिल रहा है, तो आपको 100 पेन मिल रहा है, मतलब कि 100 कलम मिल रहा है। और कहा है कि पूरा 900 का हम कलम खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं, 900 का। तो आपसे पूछिएगा कि कितना आपको बताना है कि कितना कलम खरीदाया होगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो 45 रुपया में 100 पेन, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, तो 1 रुपया में कितना पेन हो जाएगा आपका, तो 1 रुपया में हो जाएगा आपका 100 बटा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कितना में, 900 में, तो 900 से आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 45 दूना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। तो आपको कितना पता चलेगा कि आपको 2000 कलम यहाँ पर खरीदा गया है। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर हमको क्या है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, कि अगर 100 मीटर स्क्वायर अगर हम क्षेत्रफल में पेंट कराते हैं तो कितना रुपया देना पड़ता है, 45 रुपया। ठीक है ना, तो हमको पूरा क्षेत्र में कराने में कितना खर्च लगा है, यहाँ पर 900 रुपया लगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि टोटल आपका एरिया कितना एरिया में पेंट हुआ है, मतलब कि कितना क्षेत्रफल में हम क्या कराए हैं, पेंट कराए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूँकि 45 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। कितना होता है, 45 रुपया में 100 मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसलिए एक में कितना होगा, तो एक में आपका हो जाएगा तो 100 बटा 45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए टोटल खर्च कितना है आपका, तो 900, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 में, तो 900 में अगर हम निकालेंगे तो 100 बटा आपका क्या हो जाएगा 45, और गुना आपका क्या हो जाएगा 900, तो 45 दूना आपका 90 यहाँ पर हो गया, तो कितना आ गया 2000 वर्ग मीटर, मतलब कि 2000 मीटर स्क्वायर। यह जो आपका क्या आ गया, तो ये जो आपका हो गया त्रिभुजाकार पूरा क्षेत्र का आपका क्षेत्रफल हो गया, माने त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया आपके पास इतना 2000 मीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको पता क्या होगा कि ओवरऑल जो हम पेंट कराए हैं कितना क्षेत्र में कराए हैं, कितना जगह में कराए हैं, तो 2000 मीटर स्क्वायर में हम कराए हैं। ठीक है, अब जो आपको आगे दिया है कि यदि इसके आधार का दुगना, मतलब कि वह त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है ना, वो उसके आधार का दुगना। तो पहले एक हम त्रिभुजाकार क्षेत्र बना लेते हैं जो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है ना, और यहाँ पर आधार और ऊंचाई का हो रहा है, तो हम समकोण ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा है कि यदि इसके आधार का दुगना, आधार का दुगना मान लीजिए कि इसको हम 2x कर लेते हैं ना, आधार का दुगना इसकी ऊंचाई का 5 गुना, इसकी ऊंचाई का क्या हो, 5 गुना हो। ठीक है ना, ऊंचाई का 5 गुना का मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई जो होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि आपका ऊंचाई है, आधार है, क्या है, आधार है, और क्या है, ऊंचाई है। क्या है, आधार है और क्या है, ऊंचाई है। तो लिखा हुआ है आधार, तो आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, और ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं h लिखते हैं। क्या लिखते हैं, h। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इसके आधार का दुगना, तो आधार का दुगना कर दीजिए। ठीक है ना, आधार का दुगना, इसकी ऊंचाई का 5 गुना है, इसकी ऊंचाई का ये 5 गुना है, मतलब कि इसके आधार का जो दुगना है, आधार का क्या है, दुगना जो है, इसकी ऊंचाई का 5 गुना है। तो 5 गुना ये है, मतलब कि ये अगर 1 है तो ये कितना है, 5 है, ये 2 है तो ये कितना है, 10 है। तो इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम आधार में अगर हम 2 से गुना करेंगे और ऊंचाई में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो दोनों वैल्यू आपका आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको ऊंचाई निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो b को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो b बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5h बटा में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इससे आपको एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या आ गया, रिलेशन। अब इस रिलेशन का यूटिलाइज हम करेंगे इसमें। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर हम फॉर्मूला का बात करेंगे तो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, यही होता है। ठीक है ना, ये डेल्टा है, डेल्टा माने आपका क्या होता है, तो डेल्टा माने होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना आया है, तो 2000 आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और b आपका यहाँ पर क्या है, b, तो b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो b के बदले लिख सकते हैं 5h बटा में क्या लिख सकते हैं, 2,
और एच तो आपको निकालना ही है, तो एच को एच ही रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या किए कि बी और एच में रिलेशन निकाले, तो क्या आ गया कि बी बराबर 5h बटा क्या है 2 है, हमको निकालना है यहाँ पर क्या है ऊंचाई निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए कि बी के बदले 5h बटा 2 रख दिए, ठीक ना। और एच आपका जैसे था उस तरह से हम रख दिए। अब इससे आपको यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एच ही बचेगा, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा एच का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आपको आधार निकालना है, तब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तब यहाँ पर हम लिखते हैं कि h बराबर 2b बटा में क्या लिखते हैं 5, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं h के बदले 2b बटा 5 रखते, तो आपको उस समय क्या आता है, आपको वहाँ पर b आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो 2 दूना क्या होता है 4, 2 दूना क्या होता है 4, 4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 2000 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8000, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 5 बराबर h में h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1600। आपको पता है कि 1600 आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर 1600, तो h आपका कितना आ जाएगा, तो h आपका आ जाएगा 40, आपका क्या है मीटर है, तो यहाँ पर हो गया मीटर। इट मीन्स कि आपका जो ऊंचाई है वो आपका कितना है 40 मीटर है, ठीक है। और आपका जो आधार होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 करेंगे तो 40 × 200 बटा में आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:5। तो एक बेलन की त्रिज्या को हम लेते हैं r1, एक को हम लेते हैं r2। तो पहला बेलन का त्रिज्या हो गया, दूसरा बेलन का त्रिज्या हो गया, अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह दे दिए यहाँ पर, कितना है तो 2:5 के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:5। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो अनुपात मैंने आपको पता है कि बटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं r1 बटा r2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक रिलेशन यहाँ पर आ गया। आगे आपको दिया हुआ है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात, तो h1 अनुपात h2 हम क्या लिख सकते हैं 5:2 दिया, तो 5:2 हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h1 बटा में लिख सकते हैं h2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/2, तो ये आपका ऊंचाई का अनुपात हो गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन एक का मान लेते हैं v1, एक का मान लेते हैं v2। अनुपात का है तो v1 बटा v2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन है तो पाई r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा, त्रिज्या r यहाँ पर r यहाँ r1 यहाँ पर हम कर लिए, ऊंचाई क्या कर लिए h1 कर लिए, ठीक ना, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का त्रिज्या यहाँ पर आपका बराबर दिया हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर r1 कर लिए, इसका हम क्या कर लेंगे, तो इसका हम कर लेंगे r2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर लेंगे h2 कर लेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर r1 स्क्वायर और क्या है h1, और नीचे आपका क्या है r2 स्क्वायर और h2 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ है x स्क्वायर बटा में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x बटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूटिलाइज अगर यहाँ पर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं h1 बटा में लिख सकते हैं h2, ठीक है। अब हमको पता है कि r1 बटा r2 का स्क्वायर, r1 बटा r2 का वैल्यू क्या है, तो r1 बटा r2 का जो वैल्यू है 2/5 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना h1 बटा h2 का वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 का करेंगे तो 25, गुना क्या हो जाएगा 5/2, तो 5 से आपका ये हो गया 5 बार में, और 2 से आपका यहाँ पर क्या हो गया 2, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2/5, मतलब कि आयतन में अनुपात कितना होगा, तो 2:5 का होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, एक चीज़ में आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि जब आपको इस तरह से दिया रहेगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा और ऊंचाई का अनुपात उसका अपोजिट दिया रहेगा, ठीक ना, तो आपका आयतन का जो अनुपात होता है, आपका जो आयतन का अनुपात होगा वो आपका जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही आपको आता है, ठीक है। तो वो याद रख सकते हैं, और नहीं अगर आपको याद रहता है तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, मतलब कि ऊंचाई आपका क्या दिया हुआ है, तो दोनों का ऊंचाई समान है, क्या है 2 बेलन है और दोनों का ऊंचाई क्या है समान है, मतलब कि एक का ऊंचाई अगर 5 मीटर है तो दूसरा का भी ऊंचाई कितना है 5 मीटर, ठीक ना। अब वो कितना है ये आपको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि दोनों का ऊंचाई क्या है बराबर है। आगे आपको लिखा है कि आयतनों का अनुपात उसका दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात तो हम मानते हैं v1 अनुपात v2, मतलब v माने होता है वॉल्यूम, तो पहला का हम v1 कर लिए, दूसरा क्या कर लिए v2 कर लिए, और ये आपको दिया हुआ है 4:9, तो लिख सकते हैं 4:9, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके वक्र पृष्ठों का, तो वक्र पृष्ठ का आयतन आपको पता है क्या वक्र पृष्ठ का अनुपात हम क्या लिखते हैं, तो a1 अनुपात a2 लिखते हैं, ये आपको मालूम करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डाटा हमको दिया है उसी का हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अनुपात दिया है हमको क्या चीज़ का आयतन का, तो यहाँ पर आयतन को लिख सकते हैं क्या v1 बटा लिख सकते हैं v2 बराबर लिख सकते हैं 4/9, ठीक है। v1 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा h, और इसका क्या हो जाएगा पाई
r² और यहाँ पर क्या हो जाएगा h बराबर लिख सकते हैं 4/9। अब यहाँ पर h ही हम क्यों लिखें, क्योंकि हमको दिया होता है कि दोनों का ऊंचाई क्या है बराबर, तो इसको h लिखेंगे तो इसको भी क्या लिखेंगे h। पाई आपको पता है कि पाई तो कांस्टेंट है तो बराबर ही होगा, और त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब कि त्रिज्या उसका क्या है अलग ही है। अब यहाँ h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो r1² यहाँ पर क्या हो गया r2² बराबर यहाँ पर क्या हो गया 4/9। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं r1² बटा में r2² है, तो इसको हम लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/9। यहाँ से लिख सकते हैं r1 बटा r2 और इधर स्क्वायर है तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √4/9। तो r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा 4 का 2 और 9 का 3। तो r1 बटा r2 का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2/3 आ गया, मतलब कि 2 रेशियो में 2:3 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ मैंने क्या a1 बटा a2, मतलब एक काम कर लेते हैं a और a1 एक का कर लेते हैं a2। आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आपका होता है 2πr/h। त्रिज्या अलग है तो यहाँ पर r1 कर लेते हैं, ऊंचाई सेम है तो यहाँ पर भी h लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे 2πr2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा h। दोनों का त्रिज्या अलग है लेकिन ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई h ही लिखेंगे, ठीक ना। 2π से 2π, h से h कैंसिल हो गया तो क्या हो गया r1 बटा r2, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, मतलब कि 2:3 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब आपको दिया रहेगा कि ऊंचाई क्या है बराबर है और उस समय अगर आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ का अनुपात, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका हो जाएगा कब, जब आपको ऊंचाई दिया रहेगा बराबर तब। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कल से हम लोग पढ़ेंगे आपका जो अगला चैप्टर है इसका मेंसुरेशन का शंकु, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको।